नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल और स्वागत है आपका पोर्टफोलियो पिक में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान एसआर वेल्थ लीड से लोकेश सेठिया जी। सर, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं जिससे हमारे दर्शकों को मुनाफा होगा और क्या रहेगा इस सेक्टर का डिमांड सिनेरियो? कंचन, आज जो हम स्टॉक लेके आ रहे हैं उसका नाम है अपार इंडस्ट्री। ये हम फाउंडर इंडिया के चैनल में 9:30 के करीब से हम दे रहे हैं। आज ये 1200 के ऊपर निकल गया है सुबह सुबह। अभी देखोगे तो आज भी 100 पॉइंट्स के अप्रोक्स का इसमें मूवमेंट आया है। 1230 है। मगर हमें लगता है इसमें अभी भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो हमें इस स्टॉक को लेने के लिए हमें हमें बता रहा है इस स्टॉक को हमें लेना चाहिए फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप देखोगे हम अपार इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कंपनी जो फाउंडेड हुई है 1958 पे हुआ है। अब देखो 1958 में मिस्टर देसाई ने इस कंपनी को लॉन्च किया था। इनका जो मेन बिजनेस है ना, तो वो है कंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल्स ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा पावर एंड टेलीकॉम केबल्स ये कंपनी बनाती है। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो आप देखोगे जब हम बात कर रहे हैं इसके कंडक्टर बिजनेस में, अब देखोगे ये लीडर है एक्चुअली ये बिजनेस में। 44% रेवेन्यू इस स्टॉक इस सेगमेंट से इसमें आता है। इट इज द अमोंग द लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स ऑफ 25 ग्लोबल ग्लोबल सिटी कंट्रीज में सप्लाई करता है। तुर्की में ऑपरेशन है इनका, लीडिंग यूटिलिटी में है। 343 करोड़ का स्ट्रेटेजिक कैपेक्स ये 2016 से 2022 तक इन्होंने किया है। हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट 49% का इनके पास प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है एंड फ्रॉम 33% 2021 से, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है इनका बड़ा है। ऑलमोस्ट 15% के करीब इनका कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट में बड़ा है। अभी जो ऑर्डर फ्लो है इसका 5400 करोड़ का है। तो ये नंबर्स है, मगर मैं आपको अगर थोड़ा सा और तरीके से समझाऊं उसके पहले इनका जो एक और प्रोडक्ट है उनका है स्पेशलिटी ऑयल, जो है 36% रेवेन्यू इनके लिए देता है। वो थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स के लिए एंड 10th लार्जेस्ट है लुब्रिकेंट मार्केट के लिए अपार इंडस्ट्री। अगर आप इसमें देखोगे जो हम केबल की बात कर रहे थे, 5G केबल, 5G का अब इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो उसमें एक अपार इंडस्ट्री एक बड़ा प्लेयर बन के आ रहा है। लीडर इन पावर एंड टेलीकॉम केबल्स में 20% के रेवेन्यू अपार इंडस्ट्री में मिलता है। इट प्रोवाइड स्पेशलिटी टेक्निकल सर्विस, केबल डिजाइन, engaged in electrical and telecom cables as well as कस्टमर केबल्स। लीडरशिप कहाँ है? लीडिंग प्लेयर्स इन केबल्स में है। इनके जो कस्टमर्स है बीएसएनएल है, रिलायंस जियो है, एयरटेल भी है। और 2016 से 2022 तक इन्होंने बहुत ज्यादा न्यू एज टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और सोल्यूशन लिया है। जो 309 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस टाइम पे किया है 2016 से 2022 तक। अगर मैं जियोग्राफी के बारे में बात करूं तो इसमें 61% इंडिया में इनका सेल होता है और एक्सपोर्ट होता है 39%। 125 कंट्रीज में ये अपार इंडस्ट्री आप देखोगे टोटल अपना एक्सपोर्ट करती है, जिसमें ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, इन सारी जगह पे इनका पैर फैला हुआ है और ये अपना प्रोडक्ट इन कंट्रीज में आगे भेजती है। तो अब आप इसका फंडामेंटल चेक करें तो अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में 71% का इनका प्रॉफिट आया है रेवेन्यू में, अगर देखोगे ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 3% आया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हुआ है, देखो 84% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप किया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 37% का जंप हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 8% ईयर ऑन ईयर जंप हुआ है, जो बहुत ही बेहतरीन है। इबिटा मार्जिन देखोगे 33% का जंप हुआ है और 71% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर। पैट देखोगे तो 48% का जंप हुआ है और 97% ईयर ऑन ईयर जंप हुआ है। जो ये आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट जो जून में अभी आया है, कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले आया है इनका रिजल्ट, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखा रहा है। प्लस ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों दोनों जगह पे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा मूवमेंट फंडामेंटल रिटर्न दिखा रहा है। अगर मैं प्रॉफिट समरी में जाता हूँ इसका, तो आप देख पाओगे
सेल्स ग्रोथ जो है 8% 3 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में है, मगर पीबीटी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अब देखो 26% का रिटर्न आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 23% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट जब 23% से सीएजीआर से कोई स्टॉक ग्रो करता है, इसका मतलब हर 2.5 से 3 साल में शेयर का प्राइस भी डबल होना चाहिए। तो यही ये स्टॉक को बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाता है। अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं इसमें, तो आपको एक चीज और नजर आएगी, इनका जो डेट है, आप अगर देखोगे डेट यहाँ पर, तो इन्होंने कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया अपने रेट को। तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप बोल सकते हो, बहुत ही कम डेट है इनके पास अभी। या तो आप देखोगे यहाँ पर डेटर्स डे जो है 99 का है। इन्वेंटरी डेज ये कंटिन्यूअस मेंटेन रखने अपना जो 4 है। फिक्स एसेट टर्नओवर ये मेंटेन रखने अपना। डेट टू इक्विटी जैसे मैंने बताया था पहले 1.1 1.6 था, जो बहुत ज्यादा था, अब वो घटा के सिर्फ 0.2 रखा हुआ है, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो कंटिन्यूअस 15% के करीब है, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, बहुत ही बेहतरीन है। तो ये जो डेटा है ये दिखाता है ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और तर्क डालूं और चार्ट वाइज देखें, जब चार्ट वाइज देखोगे आप, तो प्रॉफिट मार्जिन है ये कंटिन्यूअस 7 to 8% प्रॉफिट मार्जिन में ट्रेड कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। मगर आप अगर इसका आरओई आरओसी जैसे मैंने बात की, कंटिन्यूअस 25 के ऊपर है आरओसी, ये बहुत ही अच्छा ये दिखा रहा है जो ये कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर पा रही है। रेवेन्यू आप अगर देखते हो, तो रेवेन्यू आप देखो कंटिन्यूअस ये रेवेन्यू ग्रो कर रहा है लास्ट 5 सालों से, तो ये एक अच्छा सिग्नल है इसमें। प्रॉफिट मार्जिन जो है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है, ये भी अपर डायरेक्शन में है, ये भी बहुत अच्छा दिखा रहा है। अगर अगर प्रॉफिट ओवर टाइम आप देखोगे तो कंटिन्यूअस कुछ सालों से अच्छा नहीं कर रहा था, बट इस साल इसने बहुत अच्छा दिया है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंटिन्यूअस पॉजिटिव है, जो एक अच्छी बैलेंस शीट का दिखाता है, बैलेंस शीट बहुत अच्छा है। तो अगर मैं इसका वैल्यूएशन निकाल दूं दोस्तों, तो आप देखोगे, अगर मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, अगर ये प्रॉफिट ग्रोथ जो है 3 साल में 38% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, मगर मैं मान के चल रहा हूँ आने वाले 10 साल में ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है 20% के हिसाब से चलेगा, तो 10 साल में इसका प्रॉफिट जो होगा वो 1590 करोड़ होगा। करंट पी जो है इसका 15 के करीब है, 14.9। हम मान के चलते हैं आने वाले 10 साल में इनका पी 15 ही रहेगा। तो इसका एस्टिमेटेड मार्केट कैप जो होता है वो 23,844 का होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम मान के चल रहे हैं 10% का है, तो आप डिस्काउंट करोगे तो इसका जो करंट वैल्यू आएगा वो आएगा 9,193 करोड़ का। मगर आज के दिन पे जो मार्केट कैप है वो 4700 का है, 4700 करोड़ का है। तो स्टॉक प्राइस 2400 रुपए का होना चाहिए, जो आज करंट में अभी 1235 का है, जो हमें दिखा रहा है 94% का अपमूव अभी भी स्टॉक में आ सकता है। 94, जी हाँ 94% का अपमूव स्टॉक पे। तो ये फंडामेंटली टोटली मैंने आपको बताया, टेक्निकल तो मैं हर रोज बताता ही रहता हूँ, बट फंडामेंटली आप देखोगे तो बेहतरीन बैलेंस शीट, अभी भी वैल्यूएशन वाइज सस्ता है। आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखो, आप इसका क्वार्टर रिजल्ट देखो, सारी जगह पे आपको इसलिए बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। बड़ी एनालिसिस और खरीदारी की राय हमारे दर्शकों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ऐसी राय देने के लिए। धन्यवाद लोकेश सर जी। थैंक यू, थैंक यू।